हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। ये एक ऐसी प्योरीफिकेशन टेक्निक है जो कि किसी भी सैंपल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक सैंपल जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, इन कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक को हम बाइल फेज कहते हैं और दूसरे को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। अगर प्रिंसिपल की बात की जाए, प्रिंसिपल की बेसिस पर देखा जाए तो सेपरेशन जो है वो 4 टाइप की होती है, जिसमें है एडसॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन। और अगर हम बाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बात करें तो हमारे पास लिक्विड और गैस मोबाइल फेज यूज़ किए जाते हैं, सॉलिड मोबाइल फेज हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम स्टेशनरी बेस पे या बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड की बेस पे देखें तो इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर में हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है और थिन लेयर टीएलसी जिसे हम कहते हैं वो क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। कॉलम में जो है वो हम कॉलम यूज़ करते हैं प्योरीफिकेशन के लिए, और उसमें आगे दो टाइप्स हैं, गैस और लिक्विड। जो लिक्विड है उसमें पैक्ड कॉलम यूज़ होता है, और जबकि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम ट्यूबुलर कॉलम यूज़ करते हैं। ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास एचपीएलसी, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन आ जाती है। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास गैस, लिक्विड और या गैस सॉलिड आ जाती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है और पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। ये साइड पे जो डायग्राम है ये बस ओवरव्यू है, आप देख लें इसको कि प्लांट से हमने इस तरह एक्सट्रैक्शन की है और उसके बाद हमने वो ड्रॉप थिन लेयर पर क्रोमेटोग्राफी पे लगाया है, तो ये सेपरेशन आपको नज़र आ रही है। ये एक ओवरव्यू है सिंपल क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स में से जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आती है, तो उसमें जो कॉलम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये कॉलम जो है या तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक होता है, या तो ये ग्लास का होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्रोमेटोग्राफी के दो फेजेस हैं, एक स्टेशनरी फेज़ है और एक मोबाइल फेज़ है। जो ये कॉलम है इसके अंदर जो सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज़ है और जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड होता है। कॉलम को हम मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर ऑटो रन कर सकते हैं। ऑटो रन के लिए हमारे पास ऑक्टा सिस्टम होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, जबकि मैनुअली जो हम करते हैं उसको लैब्स में खुद से किया जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो उसकी सिलेक्शन की जाती है। फर्स्ट स्टेप में जो स्टेशनरी फेज़ है उसकी सिलेक्शन जो की जाती है सैंपल को देखते हुए कि सैंपल साइज़ और चार्ज और पोलैरिटी की बेस पे हम पहले स्टेशनरी फेज़ सेलेक्ट करते हैं। स्टेशनरी फेज़ में हमारे पास सिलिका, एल्युमिनियम या कुछ भी होता है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसकी कॉलम में पैकिंग करते हैं, स्टेशनरी फेज़ की कॉलम में पैकिंग करते हैं। तो जो पैकिंग है वो ड्राई पैकिंग भी होती है और वेट पैकिंग भी होती है। जब ड्राई पैकिंग करते हैं तो हम जो सिलिका होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो हम सिलिका जो है वो इसमें फिल कर लेते हैं और बाद में हम सॉल्वेंट जो होते हैं और हमारा जो सैंपल होता है वो ऐड करते हैं। जबकि वेट पैकिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिलिका है उसके साथ हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है वो मिक्स किया जाता है उसको सही तरह से, और फिर हम उसके ऊपर से जो सैंपल है वो ऐड करते हैं। तो इस तरह जो कॉलम है वो दो टाइप का हो जाता है, ड्राई पैकिंग के साथ और वेट पैकिंग के साथ।
कॉलम में कॉलम जो होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है। तो जो लोअर साइड है उसमें हम सबसे जो है एंड पे पहले हम काटन जो है वो काटन प्लग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर सैंड करते हैं, सैंड रखते हैं। उसके बाद फिर हम सिलिका ऐड करते हैं, देन फिर हम सैंड की एक लेयर ऐड करते हैं और उसके बाद हम अपना जो सॉल्वेंट होता है या उसके बाद हमारा जो सैंपल होता है वो हम ऐड करते हैं। अगर सैंड की बात की जाए तो सैंड की जो लेयर हम देते हैं उसका मतलब कि ये एक इनर्ट मटेरियल होता है। मतलब कि सैंपल ना तो सैंड के साथ रिएक्ट कर सके और ना ही सिलिका के साथ रिएक्ट कर सके, इसलिए हम सैंड का यूज़ करते हैं। तो ये मार्केट से मिल जाती है। इसके बाद जो बायो फेस होता है वो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि ये या तो सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है डिफरेंट सॉल्वेंट्स का। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं जो हम जिनको हम यूज़ करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि किसके साथ हमारी जो सेपरेशन है वो अच्छी होती है। तो जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो पोलर होता है, सिलिका जो होता है वो पोलर होता है और जो मोबाइल फेज़ होता है वो लेस पोलर चूज़ करेंगे हम। अगर बात की जाए टाइप्स की तो हमारे पास है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि मोस्टली हम यूज़ की जाती है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड होता है और इसमें हमारे पास आती है HPLC। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए किसी भी सैंपल की। और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो काफ़ी हाई होती है। रेजोल्यूशन पावर मींस के उसकी एबिलिटी टू सेपरेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट्स। और HPLC जो है वो प्योरीफाई करती है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एंड पोलैरिटी जो होती है वो टेंडेंसी होती है कि टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू लाइक और डिसलाइक वाटर, ठीक है। और इसमें जो हाई प्रेशर पंप यूज़ किया जाता है वो जनरेट करता है 40 मेगा पास्कल प्रेशर। और कॉलम की जो लेंथ होती है वो 5 टू 25 सेंटीमीटर होती है और डायामीटर जो होता है वो 4 टू 5 मिलीमीटर होता है। स्टेशनरी फेज हम सिलिका, एल्युमिनियम, सेलुलोज, डाइविनाइल बेंजीन्स यूज़ करते हैं। और मोबाइल फेज में हमारे पास जो डिफरेंट पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल, ये ऐसे डिफरेंट्स, एसिटिक एसिड हो गया। और फ्लो रेट जो होता है इसका 1 to 3 ml पर मिनट रखते हैं। और डिटेक्टर हमारे इसके साथ अटैच होता है सारे सिस्टम के साथ, तो जो कि डिटेक्ट करता है और हमें स्क्रीन पे पीक्स शो करता है। और अगर तो डिटेक्टर हमारे पास भी इधर डिफरेंट टाइप्स के हैं, यूवी डिटेक्टर, इंफ्रारेड डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह के डिफरेंट डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं। अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे तो अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं और गैस क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। जब गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे तो हम GCMS कहेंगे उसे। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ भी हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। जब डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं, तो वो इसी तरह से तो डिटेक्ट करके हमारे पास जो पीक देता है, जो फर्स्ट पीक आती है, मतलब टाइम के साथ देता है। तो अगर 3 मिनट पे जो पीक आ रही है तो वो हमें पता है कि ये ग्लूकोज की है। और अगर 6 मिनट पे आ रही है या उससे नेक्स्ट आ रही है तो हमें पता है ये सक्रोज की है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ग्लूकोज है और ये सक्रोज है। तो हम उसको इतनी पीक्स जैसे ही वो डाउन जा रही होती है तो हम उसको कलेक्ट करते हैं, और जैसे ही वो बेसलाइन के साथ मिलती है और फिर नेक्स्ट पीक शुरू होती है तो हम इस तरह से अलग अलग फ्रैक्शन में हम उसको ट्यूब में, फ्रैक्शन ट्यूब में अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कॉलम है और जिसमें जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सेपरेट हो रहे हैं। और एक इंजेक्टर है जहाँ से वो
प्रेशर जो पंप है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टाइम के साथ हमें इस तरह से दो पीक्स मिल रही हैं कंप्यूटर पे। तो इसकी ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स के वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मीन के नॉट वाटर लविंग, और हाइड्रोफिलिक मीन्स के वाटर लविंग। तो इसमें जो सैंपल यूज़ किया जाता है वो मोस्टली ब्लड और इस तरह के सैंपल यूज़ किया जाता है। और तो जो अगर तो सैंपल हमारा हाइड्रोफिलिक होगा तो हमारे पास जो सॉलिड स्टेशनरी फेज़ है वो हाइड्रोफोबिक होगा, और अगर हमारा सैंपल हाइड्रोफोबिक होगा तो हम स्टेशनरी फेज़ जो है वो हाइड्रोफिलिक चूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इसका जो कॉलम है वो बनाएंगे। तो मोबाइल फेज़ में जो 90% जो होता है वो वाटर होता है, और 10% जो होता है वो सोलवेंट होता है। तो इसकी जो नेचर बन जाती है वो हाइड्रोफिलिक हो जाती है, इसलिए हम जो स्टेशनरी फेज़ मोस्टली यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है। सैंपल जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ मिक्स होता है और कॉलम से पास होता है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और सिस्टम पे शो करता है। सबसे पहले बफर पास होता है तो बेस लाइन शो होती है सिस्टम पर, और फिर सैंपल बफर के साथ मिक्स हो के आता है। तो जौन सा भी वो आ रहा है, तो कंपोनेंट आ रहा है तो पीक पहले शो होगी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की, और फिर देन जो हम कलेक्टिंग ट्यूब में कलेक्ट करते जाएंगे एक साइड पे। आगे हमारे पास HPLC के टाइप्स हैं, और जिसमें है नॉर्मल फेज़ HPLC। तो इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो मतलब सिलिका हो गया या एल्युमिनियम हो गया या जो भी, तो वो पोलर होता है, और जो मोबाइल फेज़ होता है वो नॉन पोलर होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉलम में रह जाते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो कॉलम से पास आउट हो जाते हैं। इसी तरह रिवर्स फेज़ होता है जो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, मतलब कि स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो नॉन पोलर होता है, जबकि मोबाइल फेज़ जो होता है वो पोलर होता है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज़ में रिटेन कर जाते हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव डाउन करके मोबाइल फेज़ के साथ कॉलम से आउट हो जाते हैं। तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को हम मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, या फिर हम इसे जेल प्योरीफिकेशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, परमिएशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को साइज़ की बेस पे सेपरेट करती है। तो जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल होते हैं और स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल होते हैं ये उनकी बेस पे सेपरेट करता है। तो इसमें इसका जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो पोरस होता है, मतलब वो जो लार्ज इसमें सेपरेशन जो होती है वो स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स की बेस पे होती है। तो इसमें क्या होता है कि बीड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इन बीड्स के में से पास आउट हो जाते हैं, जबकि जो स्मॉल होते हैं वो इनके अंदर से होके जाते हैं। तो इसलिए जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव डाउन करते हैं। लेकिन इसमें जो बीड्स यूज़ कर किए जाते हैं वो डेक्स्ट्रॉन होते हैं या एग्रोस के होते हैं, और इनके भी आगे डिफरेंट साइज़ के होते हैं, मतलब डेक्स्ट्रॉन जो है वो आगे डिफरेंट साइज़ का होता है। और इस तरह ताकि वो डिफरेंट हमें पता चल जाता है कि ये इस साइज़ का हमने स्टेशनरी फेज़ यूज़ किया है, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं वो इस साइज़ के हैं। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हम साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो बफर यूज़ किया जाता है उसकी पीएच को हम सेट करते हैं। मोस्टली जो हम बफर यूज़ करते हैं फॉस्फेट यूज़ किया जाता है। अगर हम ऑटोमेटिकली मतलब बात करें, मैनुअली बात ना करें, तो ऑक्टा यूज़ किया जाती है मशीन। तो
इसमें क्या होता है कि हम मशीन को कमांड देते हैं कि इतना बफर जो है वो होना चाहिए और इसका जो फ्लो रेट है वो इतना होना चाहिए। तो हम ये सारी कमांड्स देते हैं पहले से। और फिर जो बफर है उसको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर सबसे पहले, और ग्राफ शो करता है, बेसलाइन देता है उसी तरह से जिस तरह से पहले मैंने बताया। तो फिर जैसे ही लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल आते हैं तो एक पीक बनती है पहले से, और हम उसको जो है वो उसके पीक के एंड होने तक हम उसको कलेक्ट करते हैं कलेक्टिंग ट्यूब से, और फ्रैक्शन ट्यूब जो होती है उसमें कलेक्ट कर लेते हैं, और डायग्राम जो हमें मिल रही होती है वो हमें स्क्रीन पे साथ साथ मिल रही होती है। इसी तरह से जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं तो एक अलग पीक बनती है फिर से, और हम उसको फ्रैक्शन ट्यूब में अलग से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल को देखते हुए। अगर तो हमारे पास सैंपल जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव चार्ज वाले मतलब स्टेशनरी फेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास सैंपल में नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो हम स्टेशनरी फेस को नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है ये डिफरेंट स्टेशनरी फेज जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है, और अमाइनो एसिड जो है वो उस पर जो मिक्स पड़े हुए हैं उसमें किसी पे पॉजिटिव चार्ज है और किसी पे नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे ही पास आउट हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे कॉलम के साथ अटैच रह जाएगा। तो ये है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सभी का मेथड सेम है, स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज़ है, कॉलम है, और उसमें बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंस है तो आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी को हम वेपर फेज़ क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें भी मोबाइल फेज़ होता है और एक स्टेशनरी फेज़ होता है। मोबाइल फेज़ में हमारे पास गैस है, और स्टेशनरी फेज़ में हमारे पास लिक्विड या कोई सॉलिड होता है। उसके बाद हमारे अगर उस सॉलिड होता है उसके बाद हमारे पास इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। गैस सिलेंडर है, और गैस क्रोमेटोग्राफ है, कॉलम होता है, डिटेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है, और ओवन होता है। ओवन टेम्परेचर जो होता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो सैंपल होता है वो लिक्विड से ये ओवन जो है वो सैंपल को लिक्विड से कन्वर्ट करता है गैस में। तो इसमें डिफरेंट किस्म की गैसेस यूज़ की जाती हैं। हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन, आर्गन हो गया। तो इसमें इनको हम इनर्ट गैस कहते हैं। तो ये इनर्ट गैस मीन के जो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो मतलब किसी सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इस वजह से ये गैसेस यूज़ की जाती हैं। तो जो ओवन होता है वो सैंपल लिक्विड हो या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टेशनरी फेज़ में हमारे पास लिक्विड है और सॉलिड है, तो इसमें सिलिकॉन ग्रीस यूज़ की जाती है। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। जबकि मोबाइल फेज़ जो है उसमें गैस और हमारे पास सैंपल जो है वो मिक्स जा रहा होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग पॉइंट वो मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, वो तेज़ी से वो फास्टली मूव करेंगे, और वो पहले पीक देंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में पीक देंगे। तो एक तरफ हमारे पास पीक्स जहाँ पे बनती है वहाँ पे एक तरफ रिटेंशन टाइम होता है, और दूसरी तरफ इंटेंसिटी देखी जाती है। इंटेंसिटी मींस के कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है उसको देखा जाता है। जबकि जो रिटेंशन टाइम होता है कि हमारा जो सैंपल है वो कॉलम के अंदर जो है वो कितना टाइम स्टे किया, तो वो इसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। कॉलम के अंदर किसी सैंपल का जो स्टे करने का टाइम है उसको रिटेंशन टाइम कहेंगे, और इंटेंसिटी जो है उसको किसी मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है उसको जाहिर करता है। तो ये हमारे पास गैस सिलेंडर है, यहाँ से गैस जा रही है, प्रेशर रेगुलेटर है, और यहाँ से हम इसको कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर साथ में ये जो गैस जा रही है इसके साथ हमारा सैंपल इंजेक्ट किया जाता है, और जो कॉलम में से पास होके डिटेक्टर में से पास होता है, और डिटेक्टर जो है वो हमें पीक्स देता है, और आउटलेट्स जो है वो हम वहाँ से अपना सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं अगर पीक्स के साथ साथ।
तो इस तरह से हम फ्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम टीएलसी भी कहते हैं। और इसमें जो प्योरीफिकेशन हो रही है वो प्लेटी की बेस पे हो रही है। ये दो टाइप्स की होती हैं, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास इसकी जो बेस है वो दो तरह की होती है, एक ग्लास बेस होती है और एक एल्युमिनियम बेस होती है, जो कि मार्केट से मिल जाती है हमें। उसके ऊपर सिलिका रेडी उन्होंने लगाया होता है। जबकि ग्लास बेस जो होती है, ग्लास स्लाइड लेते हैं हम, उसके ऊपर खुद से सिलिका लगाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा बेटर एल्युमिनियम बेस्ड होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेंसिल से हम लाइन ड्रा करते हैं 1 सेंटीमीटर के फासले पे। और पिक्चर में देखें तो हमारे पास से नीचे सॉल्वेंट है, और उसमें जो हमने जो सैंपल लगाया है वो उसका जो ड्रॉप लगाया है वो हम उस सॉल्यूशन से ऊपर रखेंगे। जो सॉल्वेंट्स है वो उनसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो वो सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए। और ये जो बीकर है इसको हम ऊपर से क्लोज़ कर देंगे। ये बिल्कुल एक कैपिलरी एक्शन की तरह से काम करेगा, और सेपरेशन जो होगी वो मतलब कि डिफरेंट कंपोनेंट्स की वो इस बिल्कुल ऐसे होती जाएगी पोलैरिटी की बेस पे। और अपवर्ड मूव करेंगे। तो रिटेंशन फैक्टर क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट्स ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट ने कितना किया है। तो इससे से हम जो है रिटेंशन फैक्टर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मोस्टली आप लोगों ने लैब में की होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये तो 10th में करा देते हैं, और 10th में ही बच्चे कर रहे होते हैं, तो ये तो आपको आती होगी। ये इसमें क्या होता है कि सेलुलोज का फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, उसी तरह से लाइन ड्रा करते हैं, और उसी तरह से हम मोबाइल फेज़ में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं मोबाइल फेज़ के। और स्टेशनरी फेज़ वही हमारे पास सेलुलोज का जो फ़िल्टर पेपर होता है वही होता है। और अमाइनो एसिड शुगर्स और डिफरेंट किस्म के पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत चीप और ईज़िली और क्विकली हो जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो फास्ट मूव करते हैं, ये तो आपको पता ही, ये इसकी डायग्राम है, ये आप देख लें ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है ओवरऑल जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है। तो इसको हम डिफरेंट सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड में जो मिक्सचर है कंपोनेंट्स का, वो उसको सेपरेट करने के लिए, प्योरीफिकेशन प्रोसेस के लिए, फाइटोकेमिकल की प्योरीफिकेशन के लिए, आइसोलेशन मेटाबोलाइट्स के लिए, एस्टिमेशंस ऑफ ड्रग के लिए मैंने खुद की थी। पोमीग्रेनेट से मैंने एक्सट्रैक्शन की थी, और फिर उसके लिए आगे फर्दर ये टीएलसी किया था, और डिफरेंट सॉल्वेंट मैंने फाइंड आउट किए थे। और उसके बाद खुद ही ये देखना पड़ता है कि कौन सा सॉल्वेंट है जिससे सेपरेशन होती है। तो मैंने 3 तरह के आइडेंटिफाई किए थे कि कौन से यूज़ होते हैं। तो फिर मैंने सेपरेशन देखी थी, इसको यूवी लाइट में देखा था, और इसके बाद मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थी, और डिटेक्शन की थी, फ्रैक्शन की थी सबकी। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिफिकेशन नेचुरल कंपाउंड हर्बल एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह से मतलब कि प्लांट्स में पॉलीफिनोल, फ्लेवोनॉइड्स और डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं इसलिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जहाँ से समझ नहीं आए वो काइंडली पूछ लें। थैंक यू।